युवा, ये आपका परिवार, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। वही जहां से कहानी शुरू हुई थी, पहला पेट, पीछे ये 5 पेट जिनके लिए आप भाग रहे हो। आपको ये क्या लगता है, ये एक व्यवस्था है क्या, ये एक सिस्टम है क्या, ये एंजॉयमेंट है कि हमारी शादी हुई, हमारे दादाजी की हुई, फिर उनके हमारे पिताजी हुए, उनकी शादी हुई, उनके हम हो गए, हमारी हुई, हमारे बच्चे हो गए, फिर उनकी होगी, उनके बच्चे हो जाएंगे। ये कोई सिस्टम है? ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। समझे आज थोड़ा इस जिम्मेदारी को, जिसको हम ऐसी टालम टोल करके घूम रहे हैं। क्या है ये जिम्मेदारी, समझे? आपके घर में बच्चा है, 8 साल, 10 साल, 12, 15, 16, 18 साल का है। कितने लोगों के घरों में? हाथ खड़ा करें। लगभग सभी में। कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो? कृष्णा भाई, नहीं दोगे? अच्छा, आप में से कोई देगा? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप क्यों कंफ्यूज? आप ऐसा मत सोचो, वो आपका ही है। दोगे क्यों नहीं? उससे लगाव है, बहुत अच्छा उत्तर है। दूसरा कोई बताएगा क्यों नहीं देंगे? भविष्य में मदद करेगा। हाँ, चंदू भाई ने कहा, ये भी एक अच्छा उत्तर है। और कोई बताएगा क्यों नहीं देंगे? बुढ़ापे में सहारा बनेगा। वेलाराम जी ने कहा, ये भी और मैं आज ये याद आ गया, मैं जनरली पूछता नहीं, याद आ गया तो मैं पूछ रहा हूं। मैं कई जगह पूछ लेता हूं तो कोई कहता है सर मैं सामने वाले को कैसे दे दूं, मैं उसको तो जानता नहीं। ये भी एक अच्छा उत्तर है। कोई मेरे को कहता है वो मेरे जैसा पालन पोषण उसका करेगा या नहीं, ये कौन जिम्मेदारी लेगा, ये भी एक अच्छा उत्तर है। अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछता हूं, जिस बच्ची से आपने शादी की, जिस लड़की से आपने शादी की, उसको भी तो किसी ने 20 साल पाला था। उसके पिता भी तो सोच सकते थे ये मेरे जैसा पालेगा या नहीं, उनका भी तो लगाव था उस बेटी से। तो ये शादी बहुत जिम्मेदारी का मामला है। अगर आपने शादी की है तो नियम ये बनता है उस पत्नी की आंख में कभी पति की वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। उसको कार चाहिए दिलाओ आप, उसको घर चाहिए दिलाओ आप, उसको गहने चाहिए दिलाओ आप। अब आप ये नहीं कह सकते महंगाई बहुत है, मैं तो कमाता ही 50,000 हूं, मैं क्या करूं? नहीं करे तो शादी क्यों करी? ये तो तेरे हाथ में था, ये जिम्मेदारी है। ये ऐसे नहीं कह सकते क्या करें क्या करें क्या करें, ये क्यों करा? दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लेके आए हो, आप 4 पाल सकते थे, 4 लाने थे, 3 पाल सकते थे, 3 लाने थे, 2 पाल सकते थे, 2 लाने थे, 1 पाल सकते थे, 1 लाना था। अब ये कोई कह सकते सर महंगाई बहुत है, अब इनकी फीस कौन भरेगा? अरे फीस नहीं भरेंगे तो घर में इनको क्यों भरा? ये क्या आसमान से टपक के गिर गया? ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। मेरे एक ही बच्चा है, तो लोग कई बार सफर में मेरे से पूछते हैं, जैसे बात चलती है फ्लाइट में, सर परिवार में कौन कौन? एक बच्चा, पत्नी, एक ही बच्चा। हाँ, एक ही क्यों? अरे एक है तो एक ही है। नहीं सर आज के हिसाब से, मैंने कहा जॉब के हिसाब से। मैं जॉब में था, मेरे को पता था इसका पालन पोषण कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मेरे को ये नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो बोले फिर? मैंने कहा अगर ये पता होता भविष्य में आरसीएम मिलेगा, फिर एक नहीं होता, फिर तो क्रिकेट की टीम घर खेलती, फिर एक क्यों? फिर तो ये सिस्टम करता ना काम। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। तीसरी, माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और मेरे को दुख होता है जब भी मैं गुजरात आता हूं या बिहार जाता हूं या झारखंड जाता हूं या उड़ीसा जाता हूं, आउट ऑफ स्टेट के 60% लोग गुजरात के अंदर हैं। माता पिता नहीं है उनके साथ, माता पिता गांव में है। भूल गए आप उस दिन को जब आप छोटे थे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना। जिसने गलती की सजा किसको मिलनी चाहिए? सुशांत जी, जो गलती किया उसको। जब आप छोटे थे आपने टॉयलेट किया था, बिस्तर आपने गीला किया था,
तो मां को आपको रात भर गीले में सुलाना था, लेकिन वो देखना बिस्तर भी नहीं बदलती, वो खाली पलटी बदलती है। वो आपको अपनी जगह सूखे में ले आती है और आपके गीले में वो सोती है रात भर। और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बहुत लंबे अरसे तक सोई है। गलती तो आपकी थी, सजा वो क्यों भुगते? लेकिन वो इसलिए भुगतती है कि जब ये बच्चा 20 साल का होगा, जितने दुख मैंने इसके लिए उठाए हैं, ये उतना आराम मेरे को देगा। इसलिए अभी तो ये फैशन बन गई। पहले आप समझते हो कम एज में शादियां होती थी, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी थी। कितनी उम्र में शादियां होती थी उस समय? 12, 13, 14, 15, 16, 17 उम्र में। क्यों होती थी? लॉजिक था इसके पीछे, मैं बताऊंगा। आज फैशन बन गई। उस समय इसलिए कम उम्र में होती थी, ये बच्चा ताकतवर है, जल्दी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे। और बच्चे जल्दी हो जाएंगे तो जब तक इसके शरीर में ताकत है, ये बच्चों को पाल लेगा। जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी, बच्चे इसको पाल लेंगे। इसलिए कम उम्र में करते। आजकल तो फैशन बन गई 30, 35, 40। मेट्रो सिटी में 50 में कर रहे हैं। अब वो 50 में की, 52 में बच्चा हुआ। अब वो बच्चा जब 5 साल का हुआ, ये 57 का हो गया। अब ये दोनों टेंशन में रहते हैं। वो बाप सोचता है इसको कौन पालेगा, ये सोचता है यार बाप को कौन पालेगा। और दोनों टेंशन में, इनको पालेगा कौन। और बाप देखता मैं 57 का हो गया, ये 5 का गया, इसको पालेगा कौन। और वो देखता मैं बच्चा हूं, ये 57 का हो गया, इसको कौन पालेगा। इसके पीछे लॉजिक यही था, कम उम्र में शादियां होना, कि जब शरीर में ताकत है आप बच्चों को पालो, जब आपका शरीर काम ना करे बच्चे आपको पाले। तो आज जब माता पिता को आपकी जरूरत है, आप गुजरात में हो, वो माता पिता बिहार, उड़ीसा और बिहार में है, झारखंड में है। आपको शायद वो दिन याद नहीं है। आज भी आपकी मां आपके पिता से बात करके रोती है रात भर, और वो एक ही बात बोलती है, क्या इस दिन के लिए पाला था उसको। हम बूढ़े हो गए, वो शहर चला गया। तो पिता समझाते हैं तुम समझो, उसका परिवार बड़ा हो गया, उसको यहां इतना पैसा नहीं मिल रहा, उसको परिवार चलाना है। गांव भी तो भेजता है वो 2000। मां कहती है नहीं चाहिए 2000, हम खा रहे थे ना रूखी सूखी, वो हमारे साथ खाएगा। लेकिन उसको कहो हमने क्यों बड़ा किया था उसको। मैं बीमार हूं 3 दिन से, उसको फोन करके पूछो, 1 साल से ज्यादा हो गया वो मिलने नहीं आया मेरे से। फोन से पूछ लेना, मिलना हो तो आखिरी बार मिल ले। बाबूजी जब फोन करते ना उसको, बेटा मां 1 हफ्ते से रो रही है, याद करती है तेरे को, बीमार है। आज तक मैं इसलिए नहीं बोला तेरा कहीं काम ना खराब हो जाए, लेकिन कल उसने ऐसी बात कही कि आखिरी बार मिलना हो तो मिल जाए, नहीं तो फिर मैं नहीं मिलूंगी। उसने जाके अपने बॉस को कहा, सर मेरी मां बीमार है, बहुत सीरियस है, मैं जाना चाहता हूं। नहीं जाओगे, फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, मैनेजर हो तुम फैक्ट्री के, फैक्ट्री का क्या होगा मेरी। सर मेरी मां का तो समझो, मैं नहीं जिम्मेदार। सर मैंने टिकट निकाल लिया ट्रेन का, तो फिर मत आना वापस, मैं दूसरा मैनेजर रख लूंगा। जाके रात को ये अपनी पत्नी से बात करता है, बाबूजी का फोन आया, मां बहुत बीमार है, जाना चाहिए आपको, मां है वो आपको इस लायक बनाया है। लेकिन सेठ छुट्टी नहीं दे रहा, बोले मेरी बात कराओ। उसने फोन लगाया, सर मिसेज से बात करो ना। मिसेज ने कहा, सर 1 दिन के लिए तो छुट्टी दो। 1 दिन की क्या छुट्टी होती है, 2 दिन तो इसको जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में लगेंगे, 1 दिन वहां रहेगा, 5 दिन में कौन देखेगा इस फैक्ट्री को। मैंने अरबों रुपए लगाया, फैक्ट्री बंद कर लूं मैं, और जाना है तो परमानेंट जाओ, मैं दूसरा मैनेजर ढूंढ लूंगा। फिर ये स्टेशन जाकर टिकट कैंसिल करा देता है। बाबूजी का रात को फोन आता है, बेटा कब तक पहुंच जाओगे घर। ये बोलता है, बाबूजी नहीं अब सेठ ने छुट्टी नहीं दी। बाबूजी मां को समझाना, दवाई देना टाइम से, मैं आऊंगा दिवाली पे आऊंगा। 3 दिन बाद वो मां अपना शरीर छोड़ देती है। क्या लगता है कभी ये अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या ये मां इसको माफ कर पाएगी? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग सिर्फ पैसे के लिए अपने परिवार से दूर है,
मैं हमेशा कहता हूं आरसीएम को आप स्टेज के लिए नहीं करना, आरसीएम को आप सम्मान के लिए मत करना, आरसीएम आप पिन के लिए मत करना, लेकिन आरसीएम को इसलिए जरूर करना कि बुढ़ापे में आप अपने माता पिता के साथ रहो। इसलिए कल हम जा रहे थे सोनगढ़, भगवती जी ने बहुत अच्छी बात की मेरे को। बोले सर भवानी शंकर जी पता है यहीं कैंटीन में काम करते थे, भगवती जी भी करते थे, और मैं दावे से बोलता हूं अगर आज ये आरसीएम में नहीं होते आज भी ये सूरत में काम करते होते। भगवती जी ने कल बहुत अच्छी बात की, सर क्या मिला आरसीएम में क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को एक बात की खुशी होती है आज भवानी शंकर जी अपने माता पिता के साथ गांव में रहते हैं आरसीएम की वजह से, ये सबसे बड़ी बात है। तो मीटिंग यहीं एंड करते हैं, आराम से जाना, धक्का मुक्की ना हो, महिलाओं को पहले